जाने को मैं रंजीत सर के साथ जा सकती थी सर, उसे लड़के, उसे समझा के, जिद करके, धमका के, पर मेरी माँ टूट जाती सर। हम यहाँ किसी को जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते। हाँ, तो आप उसके अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। कौन अपराधी है और कौन साहूकार, हम इसका निर्णय करने वाले कौन होते हैं? हम तो बस इतना जानते हैं कि वो एक बुरी लत का शिकार था और हम उसकी लत को छुड़वाना चाहते थे। और राजा, कक्षी कहाँ है? किचन में। और ये तू क्या कर रहा है? ये ड्राइंग तूने बनाई है? हाँ, मैंने बनाई है। अच्छी लगी ना? अमेजिंग यार, मुझे नहीं पता था तू इतना अच्छा आर्टिस्ट है। क्यों? और ये फट कैसे गई? मुझे भी नहीं पता था कि दीदी ड्राइंग फाड़ देगी। बोल रही थी मैं जले पर नमक छिड़कता हूँ। कक्षी, तुम यहाँ खड़ी हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारा फेवरेट गुलाब का फूल। तुम्हारे बालों में लगा दूं? लगा दो। क्या तुम मतलब जानती हो ना गुलाब का फूल एक्सेप्ट करने का? हाँ, मतलब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, फिर हम रोमांस करने चलेंगे, कोई रोमांटिक फिल्म देखने चलेंगे, उसके बाद किसी लवर्स पॉइंट पे जाके बाहों में बाहें डाल के बैठ जाएंगे। वहां ना एक टैटू की शॉप भी है, वहां पे एक दूसरे का नाम हाथों पे लिखवा लेंगे, ठीक है? कक्षी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गई हो? ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें बॉक्सर बनना है, तुम ये सब करने के लिए पैदा नहीं हुई हो। अरे एक काम करो, इधर आओ, मैं तुम्हें किस देती हूँ, आओ तो सही। अरे कक्षी, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम ये? इधर आओ, मैं किस देती हूँ तुम्हें। कक्षी, तुम्हारी मॉम से बात करनी पड़ेगी, तुम्हारा इलाज करवाना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाके। पागल हो गई हो क्या कक्षी? आंटी, आपकी लड़की पागल हो गई है, पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रही है और बड़ी अजीब सी बातें कर रही है। माँ, दीदी ने मेरी ड्राइंग फाड़ दी। अरे जिद का भूत है, 2-4 दिन में उतर जाएगा। और एक काम कर, तुम कॉक्सी को ना अपने दोस्तों के पास ले जाओ, दोस्तों के बीच में रहेगी तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। नहीं नहीं आंटी, आज मैं रिस्क नहीं ले सकता। फिर कभी। ये गुलाब का फूल आपके लिए। थैंक यू, बाय, मैं चलता हूँ। देखो कितना अच्छा लड़का है, मेरे को फूल दे के गया। लगा लेती हूँ, चले चल। ले ली बुढ़िया? और कितनी दूर है? बस आ गए। बहुत दूर रहता है तुम्हारा उस्ताद? नहीं, उस्ताद यहाँ नहीं रहता है। तो फिर कहाँ रहता है? ऊपर। तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो फिर? उस्ताद के पास भेजूंगा तुझे, ऊपर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बड़ी जल्दी है तुझे उस्ताद के पास जाने की? मूर्ति तो देता जा। उस्ताद के पास केवल रूह जाती है, मूर्ति नहीं। ले लो मूर्ति, ले लो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ देता तुझे, अगर तू पुड़िया नहीं होता तो तुझे छोड़ देता, क्योंकि मुझे पुड़िया वालों से सख्त नफरत है। तेरा कमीशन भी देता मैं ईमानदारी से। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाँ, वो जो मूर्ति की फोटो भेजी थी वो
मेरे पास आ गई है। कोई कस्टमर हो तो बताइएगा। लतिका, लतिका, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? मन्ना आश्रम से भाग गया। क्या? कब? आश्रम गया था उसके 2-3 दिन बाद। अब आश्रम गए थे? नहीं, मैं तो नहीं गया था। कोर्ट में इंस्पेक्टर गज आया था, वही बता रहा था। मन्ना ने चोरी भी की, घायल भी किया। महंत जी ने तो शिकायत लिखवाने से मना कर दिया है। इसलिए गज आया था कि मैं FIR दर्ज करवा दूं ताकि पुलिस एक्शन ले सके। तो आपने क्या किया? मैंने कहा कुछ दिन शांत रहे तो ठीक है। मन्ना अगर अपने आप पकड़ा जाता है तो ठीक है, वरना उसे भूल जाना है ठीक है। वैसे भी कक्षी के यहाँ टेंशन चल रही है, उसकी माँ ने उसे स्पोर्ट्स एकेडमी भेजने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन्हें मन्ना के बारे में पता चलेगा तो बेचारों के दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन मन्ना की ये बात आरुल से भी छुपा कर रखना। कि अगर आरुल ने कक्षी या उसके घर वालों को ये बात बताई तो उन बेचारों को बहुत टेंशन होगी। सही कह रहे हैं आप। ये लो, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। मत खाओ। तुम्हारे नहीं खाने से मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। माँ हूँ तेरी, तेरे भले के लिए सोचती हूँ। तेरे फैसले से मेरा कोई भला नहीं हो रहा। जब अकल आएगी ना तब मेरा फैसला समझ में आएगा। मेरे फैसले से कोई भला नहीं होने वाला है। अरे हम लोग 7 भाई बहन थे और हमारे सारे फैसले हमारे माँ बाप लिया करते थे। मजाल है कि हम उनके एक भी फैसले को मना कर दें। और आजकल के बच्चे माँ बाप के फैसले को दुश्मनी समझते। तू क्या देख रहा है? हाँ चुपचाप, सुबह स्कूल जाना है। तब तुम नहीं खाओगी, मैं नहीं खाऊंगा। ना खा, फिर भूखा रहे। ठीक है, भूखा ही सो जाता हूँ मैं। यार पेट दर्द हो रहा है भूख के मारे। तो खा लेना कुछ। जब तक तू नहीं खाएगी मैं नहीं खाऊंगा। रह भूखा फिर। अरे माँ, भूख के मारे तू कबड्डी खेल रही है, अभी बाहर आ जाएंगे फाड़ के। नौटंकी, कुछ खा ले चुपचाप करके। अरे कैसी बहन है, तो अपने भाई को भूखा मरा रही है यार। कामचोर, खा ले कुछ। अरे मैंने बोला जब तक तू नहीं खाएगी मैं नहीं खाने वाला। ओए माँ। ना। अरे माँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेट।
अरे बॉक्सर थोड़ा तो खा ले। अरे माँ बहुत दर्द हो रहा है। उठ हाँ, 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 चल खा। आएगी ना? खा लूंगी थोड़ा तेरे लिए। नौटंकी। ये कैसे खिलाया है? खिलाना भी नहीं आता मुझे। तू मुझे खिला रहा था? और ढंग से तुझे खिलाना नहीं आता? हाँ। हाँ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। इस सामने कोई आदमी घायल पड़ा हुआ दिख रहा है। ड्राइवर, तुम एक काम करो, बच्चों को लेकर एकेडमी पहुंचो, मैं आता हूँ। क्या हुआ सर? सड़क पर कोई आदमी घायल पड़ा है, मैं उसे देख कर आता हूँ। तुम लोग गाड़ी में बैठे रहो। ओके सर। अंधेरा, बाहर एक्सीडेंट हो सकता है। भैया, भैया, लो। अरे भाई साहब, सांस तो चल रही है इसकी। भाई साहब, ये आप इस सड़क पे घायल पड़ा है, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। सर ये तो पुलिस केस लगता है, मैं नहीं लेके जाऊंगा। कैसा आदमी हो, एक आदमी को सड़क पर मरता हुआ छोड़ के जा रहे हो। कल इसकी जगह पे तुम भी तो हो सकते हो, सोचा कभी? सॉरी सर, तो आप लेकर बैठिए, मैं हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वेलकम टू स्पोर्ट्स अकेडमी। मैं यहाँ का वार्डन हूँ। रंजीत सर कहाँ? सर वो हॉस्पिटल गए हैं, रास्ते में उन्हें कोई घायल मिला था। चलिए मैं आप लोगों के आपके कमरे दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपके पेरेंट्स के साइन किए हुए फॉर्म दे दीजिए ताकि आप लोगों के यहाँ आने की एंट्री कर दूँ। ओके, चलिए।
I'm Lindsay. हाय, आई एम गौरी। Cool, तुम रनर हो ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? ज्योतिषी हो क्या? एक्चुअली मैंने ना तुम्हारा प्रोफाइल पढ़ा था वार्डन के ऑफिस में। वार्डन सर ने तुम्हें पढ़ने दिया? हाँ, मुझे कोई भी कुछ भी करने से नहीं रोक सकता। मैं खुद अपनी मर्जी से चलती भी हूँ और इस दुनिया को अपनी मर्जी से चलाती भी हूँ। That's nice. वैसे मैंने तुम्हारा प्रोफाइल नहीं पढ़ा, इसलिए तुम्हें खुद ही बताना पड़ेगा कि तुम किस स्पोर्ट्स में हो। Oh yes, I'm boxer. नाइस। मेरी बचपन की दोस्त है, उसका भी बॉक्सिंग में ही सिलेक्शन हुआ है। कक्षी, am I right? तुमने कक्षी का भी प्रोफाइल पढ़ा है? कक्षी दिखाई नहीं दे रही। कक्षी आई नहीं अभी तक। उसकी मम्मी ने मना किया है, शायद उसको परमिशन मिल जाए। अब परमिशन दे भी दे तो क्या होगा, अब तो उसका रिप्लेसमेंट ही आएगा। अरे नहीं नहीं, धनजी सर ने कहा है उसके लिए जगह खाली रहेगी। या दैट्स कूल। आने दो कक्षी को, देखते हैं अब कक्षी आती है या उसका रिप्लेसमेंट। कक्षी, मुझे राजा के स्कूल के पास चाय बागान का कुछ काम है। मैं राजा को स्कूल छोड़ दूंगी और काम पर चली जाऊंगी। तुम स्कूल चली जाना। बाय बॉक्सर। दीदी, माँ, दीदी पहले जैसी बॉक्सर कब बनेगी? वो पहले जैसी मस्तियाँ करनी है। थोड़े दिन में सब भूल जाएगी। हम लोग भी साथ भाई बहन थे। हमें लगता था कि एक दूसरे को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन अब हम सब एक दूसरे को भूल चुके हैं। कक्षी भी बॉक्सिंग भूल जाएगी, जैसे हम भाई बहन सब एक दूसरे को भूल चुके हैं। समय सब कुछ बदल देता है। चल। चल। तो तुम चाहते हो कि मैं कक्षी की हेल्प करूं? हेल्प करूं? पापा सिर्फ आप ही हेल्प कर सकते हो। कैसे हेल्प करूं बताओ? आप जाकर कक्षी की मम्मी को बोल दो कि वो उसे गुवाहाटी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर भेज दे, बस यही। तुम्हें यकीन है वो मेरा कहना मान जाएगी, कक्षी को जाने देगी? तभी तो मैं यहाँ आया हूँ आपसे हेल्प मांगने। अरुल, मेरे पास क्या जादू की छड़ी है जो घुमाऊंगा और वो अपना फैसला बदल देगी? अगर आपके पास जादू की छड़ी होती तो मैं खुद ही आपसे उधार ले लेता, लेकिन आप वकील हो, और ऐसे वकील जो अच्छों को कन्विंस कर दे। तूने मुझे कब देखा वकालत करते? जिस तरीके से आपने इंस्पेक्टर गज और पार्षद रंगा के इनकार को राजा के फेवर में बदला था, बस मैं तभी समझ गया था कि लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं। आपके अगेंस्ट लड़ना यानी कि अपना करियर बर्बाद करना। यू आर द बेस्ट। पर पापा मैं सच कह रहा हूँ, कक्षी बिल्कुल टूट चुकी है। सारे रास्ते खुले थे लेकिन एक झटके में बंद हो गए। कक्षी का सपना है बॉक्सर बनना, और आप तो जानते ही हैं, जब सपने टूटते हैं तो उनकी आवाज नहीं आती, पर दर्द जिंदगी भर सताता है। अरुल, कक्षी से कहो अपनी माँ से बात करे। पापा, कक्षी ने तो एक तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया है। वो तो बॉक्सिंग करना भूलना चाहती है, पर मैं जानता हूँ कि वो भूल नहीं सकती। पापा, बस मुझे डर है कि वो कहीं डिप्रेशन में ना चली जाए। अरुल, तुम कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो कक्षी की लाइफ में? पापा, मैं कक्षी का बचपन से बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर मैं उसकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा तो कौन होगा? और आप मेरे पापा हो, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर गारंटी नहीं दे सकता। बस पापा, आपने ये कह दिया बहुत है। हम आधी जंग तो यहीं जीत गए। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू। तो सुनो गंगी, मैं उत्पल बागची आपसे वादा करता हूं कि अगर कक्षी के चेहरे को बॉक्सिंग में कुछ हो गया तो मेरा बेटा अरुल उससे शादी करेगा। ऐसे कैसे शादी कर लेंगे? मेरा बेटा अरुल उस पुड़िया की बेटी से शादी करेगा? कमाल है, आप कुछ भी बोलते हो।
इसीलिए मैं आपसे कहती थी कि आरुल और कक्षी का मिलवाना बंद करो, लेकिन आपने कभी मेरी बात सुनी है क्या?